सुनहरे सपने देखने वाला सुंदर पक्षी। किसी समय की बात है, एक सुंदर नन्हा पक्षी था। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा नाज था और वह बड़ा घमंडी हो गया था। उसके पक्षी दोस्त उसके मिथ्याभिमान पर हंसते थे। उन्होंने एक दिन उससे कहा, यदि तुम्हारे अंदर किसी काम को करने की योग्यता नहीं है तो ऐसी खूबसूरती किस काम की है? योग्यता नहीं है? सुंदर नन्हा पक्षी उनकी इस बात से चिढ़कर मन ही मन बोला, तो क्या हुआ, मैं जल्दी ही सब कुछ सीख सकता हूं। तभी उसे एक उकाब आकाश में उड़ता दिखाई दिया। नन्हे पक्षी ने अपने मन में कहा, किसी उड़ाकू वीर की तरह आसमान की सैर करने में कितना मजा आएगा। काश मैं भी उस उकाब की तरह उड़ सकता। नन्हा पक्षी चिल्लाकर बोला, उकाब चाचा, क्या आप मुझे उड़ना सिखा सकते हैं? मैं भी आपकी तरह आकाश की बुलंदियों में उड़ना चाहता हूं। लेकिन उकाब इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा था कि उसे नन्हे पक्षी की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दी। अब वह क्या करे? अचानक उसे एक तरकीब सूझी। वह उड़ते हुए उकाब की प्रत्येक क्रिया को ध्यान से देखने लगा और उसकी नकल करने लगा। नन्हे पक्षी ने अपनी टांगें मोड़ ली और उकड़ू बैठकर अपने पंख फैला लिए। उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली। उसने सोचा कि उसे इतनी ऊंचाई से नीचे नहीं देखना चाहिए, वरना चक्कर आ जाएगा। इसके बाद वह कल्पना करने लगा कि वह उकाब की तरह आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है और उसके तमाम दोस्त उसके इस साहसिक कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। अपनी कल्पना में उसने अपने कुछ दोस्तों को वाह 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 करते हुए सुना। कितना घमंडी था वह इस हर्षप्रद दृश्य को देखने की इच्छा को दबा नहीं सका और उसने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। अरे, वह तो अभी पेड़ पर ही बैठा हुआ है, वहां से हिला तक नहीं। नन्हा पक्षी कुछ हताश हो गया। तभी उसे जंगली हंसों का एक जोड़ा ऊपर उड़ता दिखाई दिया और उसके मन की आशा पुनः जाग उठी। उसने सोचा, क्यों न इन हंसों से कहूं कि वे मुझे उड़ना सिखाएं। जब जंगली हंस आराम करने के लिए आकाश से नीचे आ गए तो वह जल्दी से उनके पास गया और विनती करने लगा, हंस चाचा, कृपया मुझे उड़ना सिखाएं। उकाब चाचा, और आपकी तरह मैं भी आसमान का उड़ाकू वीर बनना चाहता हूं। जंगली हंस खुशी से तैयार हो गए। जंगली हंस ने नन्हे पक्षी को धीरज से उड़ना सिखलाना शुरू किया। अपने पंख पूरी तरह फैला लो और फिर उन्हें जोर से ऊपर नीचे करो। जंगली हंस बहुत ही धैर्यवान शिक्षक था। नन्हा पक्षी बड़े उत्साह से उड़ना सीखने लगा। पहले दिन के अभ्यास के बाद वह थोड़ा थोड़ा उड़ने लगा। जंगली हंस ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, जमीन से थोड़ा ऊपर उठ जाना ही काफी नहीं है। अच्छी तरह उड़ने के लिए तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उड़ने का अभ्यास करना। 2 दिन बीत गए। नन्हा पक्षी उड़ने तो लगा था, लेकिन बहुत ऊंचा नहीं। उसने चिंतित होकर कहा, हंस चाचा, मेरे पंख इतने छोटे हैं
कि मैं ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता। जंगली हंस ने उत्तर दिया, पंख छोटे हैं तो क्या हुआ, तुम हल्के भी तो हो। अच्छी तरह अभ्यास करते रहो, जरूर ऊंचा उड़ सकोगे। तीसरे दिन नन्हा पक्षी बेहद उदास दिखाई दे रहा था। ज्यादा ऊंचाई पर उड़ना उसके बस की बात नहीं। यह सोचकर वह अपने अभ्यास को छोड़ने को तैयार हो गया। इसलिए जब जंगली हंस बड़े उत्साह से उसे उड़ना सिखाने के लिए आया तो वह पेड़ों की पत्तियों में जाकर छिप गया तथा उसने निश्चय कर लिया कि वह और अधिक उड़ना नहीं सीखेगा। एक दिन उसने मदारिन बतखों के एक जोड़े को तालाब में तैरते देखा। मनी मन उनकी सराहना करते हुए वह सोचने लगा, कितना अच्छा हो यदि मैं भी तैरना सीख लूं और पानी का तैराक वीर बन जाऊं। वह उड़कर कुमुदनी के पत्ते पर आ बैठा और कहने लगा, दीदी दीदी, कृपया मुझे तैरना सिखाओ। मैं एक दक्ष तैराक बनना चाहता हूं। मदारिन बतखों ने उत्तर दिया, ठीक है, अगर तुमने सीखने का पक्का इरादा कर लिया है तो हम अवश्य तुम्हें तैरना सिखाएंगी। नन्हे पक्षी ने तैरना सीखना शुरू कर दिया, लेकिन पानी में वह केवल 2-4 बार अपने पैर चलाकर थोड़ा सा आगे गया होगा कि डुबकी खा गया और उसके मुंह वह पेट में पानी चला गया। वह व्याकुल होकर चिल्ला पड़ा। मदारिन बतखों ने उसे सांत्वना दी, डरो मत, तैरना सीखते समय थोड़ा सा पानी तो पेट में चला ही जाता है। अगले दिन फिर नन्हे पक्षी के पेट में पानी चला गया। इससे परेशान होकर उसने सोचा कि वह अब और तैरना नहीं सीखेगा। उसका हौसला बढ़ाने के लिए मदारिन बतखों ने उसे बहुत समझाया, फिर भी उसने उनकी एक न सुनी और पंख फड़फड़ाता हुआ पानी से निकलकर तालाब के किनारे जा पहुंचा। तभी वे जंगली हंस उसको ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और बोले, ए सुंदर नन्हे पक्षी, इतने दिन तुम कहाँ रहे? हम हर जगह तुम्हारी तलाश करते रहे। क्या अब तुम उड़ना सीखकर आसमान का उड़ाकू वीर बनना नहीं चाहते? नहीं, उड़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता, उसने अपने सिर को झटका देते हुए कहा और वहां से चला गया। नन्हा पक्षी जंगल में गया, जहां उसने एक भरत पक्षी को गाते हुए सुना। उसका गाना इतना मधुर था कि वह उस पर मोहित हो गया। उसके मन में भरत पक्षी से गाना सीखने की इच्छा जाग उठी। उसने सोचा, उड़ना सीखने का काम तो बहुत थकाने वाला है और तैरना सीखते समय ढेर सारा पानी निगलना पड़ता है। गाना सीखना जरूर आसान होगा, गवैया बनना भी कोई बुरा नहीं है। नन्हे पक्षी ने भरत पक्षी से पूछा, भैया क्या तुम मुझे गाना सिखाओगे? मैं एक गवैया बनना चाहता हूं। भरत पक्षी ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, अवश्य, लेकिन तुम्हें संगीत के सरगम का प्रतिदिन अभ्यास करना होगा और सुबह जल्दी उठकर मेरे पास आना होगा। अगले दिन से नन्हे पक्षी ने भोर के समय संगीत का अभ्यास करना प्रारंभ किया। भरत पक्षी भी उसके साथ साथ संगीत के स्वरों को बार बार दोहराता। शुरू में नन्हे पक्षी को संगीत सीखने का बड़ा जोश था, इसलिए उसने बड़ी लगन के साथ उसका अभ्यास किया। लेकिन अगले दिन कुछ ही देर अभ्यास करने के बाद नन्हे पक्षी का मन ऊब गया
और वह भरत पक्षी से बोला, मुझे जल्दी से गाना सिखा दो, मुझे सरगम का अभ्यास करते रहना पसंद नहीं। भरत पक्षी ने बड़े धीरज से उसे समझाया, पहले सरगम का अभ्यास करो, तभी तुम अच्छी तरह गाना गा सकते हो। तीसरे दिन नन्हे पक्षी की कमजोरी पुनः जाहिर हो गई। वह सुबह बहुत देर तक सोता रहा। सुबह सुबह उठकर अभ्यास करने का उसका कोई इरादा नहीं था। भरत पक्षी उसे बुलाने गया, लेकिन उसने बड़ी अधीरता से जवाब दिया, रोज रोज इतने सवेरे उठना मेरे बस का नहीं है। भैया, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अब संगीत की और शिक्षा लेना नहीं चाहता। भरत पक्षी निराश होकर वहां से चला गया। एक दिन नन्हे पक्षी को कहीं निकट से दू 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 की आवाज आती सुनाई दी। वह उसी तरफ चल दिया जिधर से वह आवाज आ रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक कठफोड़वा बीमार पेड़ का इलाज कर रहा है। कठफोड़वा दादा एक प्रसिद्ध डॉक्टर है। उसने मनी मन कहा, यह सचमुच एक अच्छा पेशा है। नन्हे पक्षी ने कठफोड़वे से अनुरोध किया, कठफोड़वा दादा, क्या मुझे बीमार पेड़ों का इलाज करना सिखाएंगे? मैं वादा करता हूं कि बड़ी मेहनत से सीखूंगा। कठफोड़वे ने खुशी से उत्तर दिया, अवश्य, लेकिन तुम कीड़ों से डर तो नहीं जाओगे? नन्हे पक्षी ने आश्चर्य से कहा, कीड़े? मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। यह सुनकर कठफोड़वा बोला, यदि तुम पेड़ों के डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें उन कीड़ों से नहीं डरना चाहिए जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तुम्हें उनका बहादुरी से सफाया कर देना चाहिए। नन्हे पक्षी ने सिर हिलाकर अपनी सहमति प्रकट की। कठफोड़वे ने नन्हे पक्षी को कीड़े पकड़ना सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसकी नजर एक इल्ली पर पड़ी और वह डर से चीख पड़ा। इस प्रकार नन्हे पक्षी का डॉक्टर बनने का सपना भी अधूरा रह गया। उसके बाद से सुनहरे नन्हे पक्षी की किसी भी काम को सीखने में कोई रुचि नहीं रह गई और वह अपना सारा समय आवारागर्दी में नष्ट करने लगा। वह यह सोचकर अपने मन को सांत्वना देता रहता कि अपने खूबसूरत पंखों के सहारे बिना किसी हुनर या योग्यता के अच्छी तरह जीवन व्यतीत कर सकता है। मैं क्यों बेकार में मुसीबत मोल लूं? वह अपने आप से कहता। धीरे धीरे मौसम ठंडा होने लगा और पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ती गई। उसके सभी पक्षी मित्र आने वाली सर्दियों के लिए घोंसला बनाने और खाना इकट्ठा करने में व्यस्त हो गए। केवल नन्हा पक्षी कोई काम नहीं करता था। प्रत्येक पक्षी उसे सलाह देता था कि वह भी सर्दियां बिताने की तैयारी कर ले, लेकिन वह आंखें बंद करके अपना सिर हिला देता और उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। कुछ दिनों बाद उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं चलने लगी और हिमपात के कारण सारी भूमि बर्फ से ढक गई। सभी लोग सर्दियां बिताने के लिए अपने अपने घर के अंदर चले गए। केवल वह सुंदर नन्हा पक्षी ही जमे हुए बर्फीले खेतों में बाहर रह गया। सुंदर नन्हा पक्षी अब किस मुंह से
अपने दोस्तों से सहायता का अनुरोध कर सकता था। उसने न तो कोई काम सीखा था और न खाने के लिए पर्याप्त भोजन ही इकट्ठा किया था। वह ठंड और भूख से व्याकुल हो उठा, लेकिन सूखी घास के किसी ढेर में अपना सिर छिपाने के अलावा उसके सामने और कोई चारा नहीं था। जब उसके दोस्तों को उसकी हालत का पता चला तो उन्हें बड़ा तरस आया। वे सुंदर नन्हे पक्षी को ठंड से ठिठुर कर मरते नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने बड़ी सहृदयता से घोंसला बनाने में उसकी मदद की और उसे भोजन दिया। उन्होंने उसे यह भी समझाया कि उसे किसी भी काम को लगन से न करने की अपनी कमजोरी को दूर करना चाहिए। उनके इस आचरण का सुंदर नन्हे पक्षी के दिल पर गहरा असर पड़ा। उसे अपनी कमजोरी पर बड़ा पछतावा हुआ और वह अपने पक्षी दोस्तों से खेदपूर्वक बोला, अब से मैं तुम सबसे बड़ी विनम्रता के साथ नए नए हुनर सीखूंगा। तुम लोग मेरी करनी की जांच करो। सब ने अपने पंख फड़फड़ाकर उसकी प्रगति का स्वागत किया। थैंक यू। तो इस सुंदर सी किताब का प्रकाशन विदेशी भाषा प्रकाशन गृह पेइचिंग ने किया है। और आपको पता है ये कहानी किसने लिखी है? उनका नाम है कंग कंग, और इसके सुंदर चित्र बनाए हैं चांग छंगान ऊ ताई शंग ने। इन सभी का बहुत बहुत आभार।